नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें और उन खबरों को आप तक पहुंचाने की जो मीडिया के द्वारा आपसे छुपाई जाती है या मीडिया पर उनकी चर्चा ही नहीं की जाती है। तो क्या है आज की वो खबरें जो आपसे मीडिया पर चर्चा ही नहीं की जा रही। मीडिया में आपको बांग्लादेश की पल पल की खबर दिखाई जा रही है। किसकी मौत हुई, किसने मारा, एक एक सेकंड की एक एक पल की खबर ऐसे लेकर आ रहे हैं जैसे कि वह वहां मौजूद हो। लेकिन वही मीडिया नागौर में क्रिसमस डे पर शहर के सेंट जेवियर स्कूल में गुरुवार दोपहर 10-15 युवकों ने तोड़फोड़ कर दी। आपको इसकी कहीं पर भी कोई खबर देखने को नहीं मिलेगी, न ही कोई चर्चा मिलेगी। घटना के समय स्कूल परिसर में करीब 400 बच्चे मौजूद थे। 400 बच्चे किसी और के नहीं थे, 400 बच्चे आपके मौजूद थे। उनके सामने 10-15 युवकों ने तोड़फोड़ की। बच्चों के मन पर क्या असर हुआ होगा, इस पर भी आप अवश्य समझ सकते हैं। स्कूल संचालक का आरोप है कि आरोपियों ने बच्चों और स्टाफ के साथ धक्का मुक्की भी की और धमकाया क्यों? क्योंकि वह क्रिसमस डे मना रहे थे और किसी वर्ग को क्रिसमस डे मनाना स्कूलों में पसंद नहीं है। स्कूल प्रबंधन के अनुसार क्रिसमस सेलिब्रेशन की तैयारियों के दौरान युवक परिसर में घुसे और फर्नीचर व सजावट को नुकसान पहुंचाया। आरोपियों ने खुद को बजरंग दल से जुड़ा बताया। बजरंग दल ने पूरे देश में कई जगह तोड़फोड़ की है और कई जगह इस तरह से उत्पात मचाया है, लेकिन आपको मीडिया पर इनकी कहीं पर भी कोई खबर देखने को नहीं मिलेगी। क्या उनको ऐसा लाइसेंस मिला है कि वह किसी भी दूसरे धार्मिक आयोजनों पर इस तरह से उत्पात मचा सकते हैं? वहां आपके बच्चे होते हैं। 400 बच्चों में से किसी दूसरे धर्म के बच्चे नहीं थे, आपके बच्चे थे। इस पर आप अवश्य कमेंट करके बताएं कि उन बच्चों पर क्या असर हुआ होगा दिमाग पर। वहीं चूरू में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स यानी AGTF चूरू ने बुधवार देर रात NH 58 पर शोभासर पुलिया के पास ढाबे की आड़ में चलाई जा रही नकली घी बनाने की फैक्ट्री का खुलासा किया। हालांकि आरोपी मौके से भाग गया। टीम ने कार्रवाई करते हुए मौके से तैयार किया गया 7500 लीटर नकली घी बरामद किया गया। इसके साथ ही 36 ड्रम में भरा 7200 लीटर केमिकल वजन करने की मशीनें, केमिकल आदि को मिक्स करने की मशीन व टीन शेड के 414 डिब्बे जब्त किए गए। खाद्य सुरक्षा व स्वास्थ्य विभाग को सूचना दी गई। नकली घी आए दिन इस तरह की खबरें आती है, तो ऐसे दल क्या नकली घी जो आपके परिवार को असली में आपके भविष्य को बर्बाद करेंगे, ऐसा ही इनमें जोर है, ऐसा ही इनमें जोश है। तो ऐसे नकली घी करने वाले या नकली मावा बनाने वाले या नकली नमक बनाने वाले या इस तरह से नशीले पदार्थ जो आपके बच्चों को सप्लाई करते हैं, उनके खिलाफ यदि इतनी ही जोर आजमाइश है तो उनके खिलाफ चलाया जाना चाहिए। पता लगेगा कि ये लोग कितने बहादुर हैं और कितने मजबूत हैं। आए दिन इस तरह की खबरें आती है, लेकिन सिर्फ दूसरे धार्मिक आयोजनों पर इस तरह के दबाव करना, संचालक को परेशान करना, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। वहीं गुरुवार को आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग की टीम ने बगरू, जी हां जयपुर के पास बगरू में बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 32 लाख रुपए कीमत का 5240 लीटर संदिग्ध देशी घी जब्त किया। एक जगह 5240 लीटर, एक जगह 750 लीटर। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि कितने परिवारों को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन मीडिया बांग्लादेश की पल पल की खबर, किसने किसको मारा, किसने भीड़ ने किसको क्या किया, लेकिन भीड़ ने यहाँ धार्मिक आयोजनों पर, देश में धार्मिक आयोजनों पर किसको पीटा, किसको नुकसान पहुंचाया, इसकी कहीं पर भी कोई खबर नहीं। उन्नाव रेप केस पीड़िता की क्या हालत है, उसने क्या बयानबाजी की, कहीं पर भी ऐसी कोई खबर नहीं। तो मीडिया से निवेदन है कि पहले अपने देश के बच्चों को बचा ले, उसके बाद बांग्लादेश की खबरें दिखाया करे। पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने के साथ ही उत्तरी ठंडी हवाओं ने ठंडक बढ़ा दी। 2 दिन से ठिठुरन बढ़ गई और पारा अब गिरने लगा है। बीते 24 घंटे के दौरान 4 शहरों में रात का तापमान 5 डिग्री और 21 शहरों में 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया। ज्यादातर शहरों में पारा न्यूनतम तापमान 2 से 7 डिग्री लुढ़का है। माउंट आबू 1, फतेहपुर 1.6, नागौर 1.8 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा रहा।
हवा में नमी होने और पारा एकदम से लुढ़कने के कारण खेतों में बर्फ की परत जमी नजर आई। रेलवे में अगले साल मार्च तक पूरी तरह खत्म होगा वीआईपी कल्चर। भारतीय रेल में मार्च 2026 तक वीआईपी कल्चर से जुड़े तमाम प्रोटोकॉल खत्म किए जाएंगे। प्रोटोकॉल इसलिए खत्म किए जाएंगे कि अब वीआईपी बहुत कम रेलवे में सफर करते हैं, क्योंकि अब रेलवे में सफर नहीं करते हैं तो खत्म करने पर कोई परेशानी नहीं होगी। होना यह चाहिए कि 2026 से आपको कंफर्म टिकट मिलेगी। बड़ी खबर ये होनी चाहिए। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया एक बार फिर महाराणा प्रताप पर दिए बयान को लेकर विवादों में है। 22 दिसंबर को कटारिया का एक वीडियो वायरल है जिसमें वह कहते नजर आ रहे हैं कि महाराणा प्रताप का नाम आप कांग्रेस के राज में सुनते थे क्या? महाराणा प्रताप को पहली बार जिंदा करने का काम जनता पार्टी ने किया। इस पर आप अवश्य कमेंट करके बताएं कि उन्होंने क्या कहा, सही कहा या गलत कहा। पहली बार भूराबाई विधायक बने और पहली विधानसभा में सरकार बनाई, तब हमने गोगुंदा में विकास के लिए पैसा भेजा। अब हल्दी घाटी भी जानी जाती है। जी हां, हल्दी घाटी पहले नहीं जानी जाती थी। कटारिया के बयान और भाजपा के विधायक बनने के बाद हल्दी घाटी को पूरी दुनिया जान सकी है, ये कहना है गुलाब चंद कटारिया का। पोखरगढ़ भी जाना जाता है, चावंड भी जाना जाता है। कटारिया ने साल 2020 में राजसमंद की एक जनसभा में उन्होंने महाराणा प्रताप को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी भी की थी। उस बयान पर जबरदस्त विरोध हुआ था और कटारिया को 15 दिनों में 3 बार सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी थी। उस समय भी उन्हें धमकियां मिली थी और मामला काफी गर्माया था। सरकारी और निजी विश्वविद्यालय की डिग्री डिप्लोमा पर QR कोड लगाया जाएगा। आरपीएससी और अन्य एजेंसियों की भर्ती प्रक्रिया में संदिग्ध दस्तावेज मिल रहे हैं। ऐसे में आयोग ने राज्य सरकार को QR का सुझाव भेजा था। तकनीकी शिक्षा विभाग ने 3 सितंबर 2025 तक, उच्च शिक्षा विभाग ने 26 सितंबर 2025 को सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। साल का पहला दिन ब्यूरोक्रेट्स में उच्च पदों पर पदोन्नति का दिन होता है। राजस्थान में 50 से अधिक IAS अधिकारियों को प्रमोशन मिलेंगे। प्रमुख सचिव अजिताभ शर्मा और आलोक गुप्ता को ECS बनाया जाएगा। ये दोनों वर्ष 1996 बैच के IAS अधिकारी है। हाई कोर्ट ने पटवारी भर्ती 2025 के परिणाम व उत्तर कुंजी को चुनौती देने के मामले में राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के सचिव व रेवेन्यू बोर्ड के रजिस्ट्रार से जवाब देने के लिए कहा है। अदालत ने इनसे पूछा कि क्यों न विवादित प्रश्न उत्तरों की जांच के लिए विशेषज्ञ कमेटी बनाई जाए। राजधानी जयपुर में गुरुवार शाम ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। वीआईपी की शहर में विजिट, विभिन्न इलाकों में आयोजित क्रिसमस कार्यक्रम और त्योहारों की भीड़ के साथ एक साथ उमड़ने से शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक शहर के कई प्रमुख मार्गों पर भीषण जाम की स्थिति बन गई। वीआईपी ट्रेनों में तो खत्म किया जा रहा है, सड़कों पर भी खत्म किया जाए ताकि आम जन को राहत मिल सके। वहीं राजधानी जयपुर में लोगों को घर से ऑफिस आने जाने में ही टोल चुकाना पड़ रहा है। जेडीए निगम सीमा क्षेत्र में टोल का ऐसा जाल फैला है कि केवल 20-25 किलोमीटर की दूरी तय करने पर ही 90 से 190 रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं। शहर में दिल्ली रोड को छोड़कर टोंक रोड, अजमेर रोड, सीकर रोड, आगरा रोड, सांगानेर, डिग्गी रोड, जयपुर जोबनेर स्टेट हाईवे और रिंग रोड पर इस तरह के टोल चुकाने पड़ रहे हैं। लेकिन कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं, कहीं पर भी कोई मीडिया जब इतनी बड़ी खबर देता है तब जाके चर्चा शुरू हो पाती है। यदि मीडिया नहीं हो तो क्या आप शिकायत भी नहीं करेंगे? आप शिकायत भी नहीं कर सकते, क्योंकि मीडिया ने आपको अब इस तरह से बना दिया है कि वही बताएगा कि आपको किस पर अफसोस करना है, किस पर दुख प्रकट करना है और किस पर प्रदर्शन करना है। यही कारण है कि आपको बांग्लादेश की खबर दिखाई जाती है, लेकिन अपने देश में किस तरह से विरोध प्रदर्शन किया गया, धार्मिक स्थलों को तोड़फोड़ की गई, आपको इसकी कहीं पर भी कोई खबर नहीं दिखाई जाएगी। अरावली वन क्षेत्र में 2 साल में अवैध माइनिंग के 1478 मामले हैं। जी हां, भास्कर की ये बड़ी खबर। वन क्षेत्र में ये अवैध खनन टाइगर रिजर्व तक में हो रहा है। वन विभाग इसको रोकने में अभी तक नाकाम रहा। केवल कुछ मामलों में जुर्माने किए गए हैं। वहीं भीलवाड़ा जिला मुख्यालय से केवल 15 किलोमीटर दूरी पर समोड़ी, पांसल और आसपास इलाके से 57 लाख टन का अवैध खनन अब तक हो चुका है। 1700 मीटर लंबे व करीब 450 चौड़े क्षेत्र में 1-1 हेक्टेयर के 12 खनन पट्टे हैं।
भास्कर की एक और बड़ी खबर। ड्रग्स तस्करों के खिलाफ कमिश्नरेट द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत सीएसटी ने हरियाणा के फरीदाबाद और दिल्ली के 2 नाइजीरिया तस्करों को पकड़ लिया है, जो जयपुर के तस्करों के अलग अलग शहरों में बुलाकर एमडी ड्रग्स बेच रहे थे। गिरफ्तार आरोपी टोची व हेड्री नाइजीरिया के रहने वाले हैं। जो भी दल इस तरह के काम करते हैं कि धार्मिक स्थलों में तोड़फोड़ करते हैं, उनसे निवेदन है कि यदि जयपुर में कोई ड्रग्स बेचा जाता है, जयपुर में कोई 8 बजे के बाद में शराब की दुकानें खुली रहती है, कोई नकली मावा, नकली पनीर बेचा जाता है, तो इस तरह के सराहनीय पहल करें ताकि आमजन पर उस पर विश्वास कर सके। लेकिन तोड़फोड़, दूसरे स्थानों पर तोड़फोड़, इस पर आप अवश्य कमेंट करके बताएं कि क्या किया जाना चाहिए। जयपुर के हवाई यात्रियों के लिए एक राहत भरी खबर। अब जयपुर से मुंबई के 2 एयरपोर्ट के लिए डायरेक्ट फ्लाइट उपलब्ध होगी। जयपुर एयरपोर्ट से मुंबई के लिए रोजाना 13 उड़ानें। इंडिगो की नवी मुंबई के लिए नई फ्लाइट आज से शुरू। लेकिन किराया कितना होगा, इस पर आप अवश्य कमेंट करके बताएं कि क्या किराए पर कंट्रोल किया जा सकेगा या नहीं किया जा सकेगा। RUHS जयपुर के संगठक मेडिकल एवं डेंटल कॉलेज नियमित प्राचार्य अब मिल सकेगा। मौजूदा स्थिति में RUHS के संगठक मेडिकल कॉलेज 10 साल और डेंटल कॉलेज 8 साल से कार्यवाहक प्राचार्य के भरोसे है। जवाहर सर्किल थाना क्षेत्र जयपुर के मालवीय नगर स्थित जोकर क्लब में जन्मदिन मना रहे पार्टी कर रहे MBBS छात्रों पर क्लब बाउंसरों और स्टाफ ने अचानक हमला कर दिया। इस घटना में 10 छात्र घायल हो गए, जिनमें फाइनल ईयर के छात्र आशीष चौधरी की हालत गंभीर बनी हुई है। जोकर क्लब में MBBS छात्रों पर बर्बर हमला, बाउंसरों की पिटाई से 10 घायल, फाइनल ईयर के छात्र की हालत नाजुक, मालिक स्टाफ पर केस किया गया है। बॉलीवुड सिंगर सोनम महापात्रा ने कहा कि जब कला करुणा के साथ जुड़ती है तब बदलाव अपने आप जन्म लेता है। वह होटल क्लार्क आमेर में आयोजित नन्हे कलाकार फेस्टिवल के ग्रैंड फिनाले में लाइव परफॉर्म कर रही थी। क्रिसमस के मौके पर उन्होंने स्पेशली एबल्ड बच्चों के साथ दिन बिताया और उन्हें गिफ्ट्स भी दिए। शुक्र रहा कि उनको क्रिसमस डे मनाने दिया गया, वरना कई जगह इस तरह से प्रोग्राम किए जा रहे थे, उनमें तोड़फोड़ भी की गई थी। अभ्युत्थानम वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से आयोजित इस फेस्टिवल में गायक राहगीर ने अपने सोलफुल सॉन्ग्स एक कच्चा घड़ा हूं मैं, आई लव टू ट्रेवल की प्रस्तुति दी। फेस्ट में KG के रियलिटी के निदेशक राजेश जैन ने भी शिरकत की। जयपुर में दहेज प्रताड़ना से पीड़ित एक विवाहिता के सुसाइड का मामला सामने आया। 32 वर्षीय श्वेता राव ने अपने 4 महीने के बेटे के सामने गेहूं में रखी सेल्फोस खाकर जान दे दी। लगातार मारपीट, दहेज की मांग और मानसिक यातनाओं ने उसे इस कदर तोड़ दिया कि उसने मौत को गले लगा लिया। दक्षिण एशियाई बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन 27 से 29 दिसंबर तक पटना में किया जा रहा है। इस चैंपियनशिप के लिए सेलेक्ट हुई भारतीय टीम में राजस्थान के दीपक सिंह करोली और निकिता कंवर जयपुर को शामिल किया गया है। क्रिसमस का पर्व गुरुवार को श्रद्धा उल्लास से मनाया गया। कैरोल्स में जॉय टू द वर्ल्ड का कर संदेश दिया कि दुनिया में आनंद हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आ गए हैं और उनका राज्य स्थापित होगा जो पाप और दुख को खत्म कर देगा। RGHS योजना में हो रही गड़बड़ी को दूर करने के लिए अब सरकार ने नई तकनीकी पहल शुरू की है। इसमें अब RGHS से जुड़े हर लाभार्थी को मोबाइल पर उसका मासिक स्टेटमेंट भेजा जाएगा, ताकि उसे पता रहे कि इस माह उसके RGHS कार्ड से क्या क्या ट्रीटमेंट हुआ है, इसके द्वारा क्या क्या दवाइयाँ ली गई और कितने रुपए में ली गई, इसकी जानकारी मिलेगी। इससे लाभार्थी को यह पता चल सकेगा कि किसी भी फार्मेसी, अस्पताल या अन्य एजेंसी द्वारा उसके RGHS कार्ड का दुरुपयोग तो नहीं किया गया है। यह एक अच्छी पहल, शानदार पहल। राजस्थान में 150 यूनिट फ्री बिजली के लिए करीब 2,48,319 उपभोक्ताओं ने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन तो करवा दिया, लेकिन डिस्कॉम की ओर से मात्र 1700 उपभोक्ताओं को ही सब्सिडी मिल सकी है। इन उपभोक्ताओं को 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा सब्सिडी दी जा चुकी है। रजिस्ट्रेशन के बाद 7,500 उपभोक्ताओं ने प्लांट लगा लिया है। सरकार के 2 साल पूरे होने पर विकास रथ के साथ आज अमरपुरा गांव पहुंचा था। वह गांव सुल्तानपुर से आगे दिगोद उपखंड में आता है। कोटा में मंत्री ने तालाब की दीवार पर हाथ लगाया तो प्लास्टर झड़ने लगा। विधानसभा के सवाल का नहीं दिया जवाब। अब नोटिस आया तो 3 दिन अवकाश में भी खुलेगा भवानी मंडी नगर पालिका ऑफिस। राजस्थान के मुख्यमंत्री बोले, राजस्थान को गुड गवर्नेंस में रोल मॉडल बनाए।
सचिव और कर्मचारी आमने सामने, मंत्री के घर का करेंगे घेराव। प्रदेश के पशुपालन विभाग के कर्मचारी और विभाग के सचिव आमने सामने हो गए। दोनों के बीच की दूरी इतनी बढ़ गई कि अब कर्मचारियों ने पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत के निवास का घेराव करने का फैसला किया है। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।